है आतंकवाद का सही अर्थ क्या है, आतंकवाद का सही मतलब क्या है। वैसे तो आतंकवाद एक दो लाइन की परिभाषा है, पर इसका सही अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम इसे गहराई से समझेंगे। आतंकवाद की परिभाषा। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उस देश या उस देश के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को निशाना बनाया जाए या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया जाए, उसे आतंकवाद कहते हैं। किसी पब्लिक को डराना, धमकाना, भय पैदा करना, यह आतंकवाद की श्रेणी में आता है। अब इसका अर्थ समझते हैं, लेकिन अर्थ समझने से पहले आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आतंकवाद शब्द आतंक से बना है। आतंक शब्द का मतलब है भय पैदा करना, और आतंक का मतलब है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक रूप से भय पैदा करना आतंकवाद कहलाता है। अब उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। अगर कोई चोर किसी को डराकर उससे पैसे छीन लेता है तो ये भी आतंकवाद कहलाएगा। कभी कभी आपने सुना होगा बहुत से मूवी में और लोगों से, मेरे घर पे तो पापा का आतंक है। इसका क्या मतलब है कि पापा के डर के वजह से घर वाले या उसकी फैमिली कोई काम ऐसा कर रहे हैं या जो उन्हें पसंद नहीं है, इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि हमारे घर में तो पापा का आतंक है। तो इस शब्द का मतलब समझिए कि आतंक का मतलब कहाँ से रिलेट होता है। बहुत सी पुरानी मूवियों में डाकू होते थे। वो डाकू किसी गांव में हमला करते थे, लूटपाट करते थे, लोगों को मारते थे। वहाँ इतनी दहशत और डर फैला देते थे कि दूर दूर तक गांव में उनका नाम चलता था, ये डाकू है, फलाना डाकू, इस पे इतना इनाम है। तो वहाँ के जो गांव वाले रहते थे और या पुलिस वाले, तो वो क्या कहते थे कि इन डाकुओं का यहाँ पे आतंक है, यहाँ पे दहशत है, क्योंकि ये गांव वालों को लूट लेते हैं, उनको मारते हैं, गांव में दहशत फैला के रखी है। तो उन डाकुओं को भी क्या कहा जा रहा है कि आतंकवादी, मतलब आतंक फैलाना, मतलब आतंकवादी। आतंक फैलाने वाले को ही आतंकवादी कहा जाता है। ये वर्ड बना ही उसी से है। लेकिन पहले इस आतंकवाद का वर्ड इतना यूज़ में नहीं आता था। लोग जो डाकू थे, जो लूटते थे, तो उनको डाकू बोल देते थे, परंतु जो वो काम कर रहे थे वही काम आतंकवादी भी वही करते हैं। तो आतंक की श्रेणी में ये काम भी आता है। तो जो आतंक फैलाए वो आतंकवादी। पर इस टाइम पर इस शब्द को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। वे लूटपाट करते थे, उन्हें लुटेरे डाकू कह देते थे, परंतु जो वे काम जो कर रहे थे वे आतंकवाद की श्रेणी में ही आएगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि डाकू आतंकवादी नहीं होते, वो तो डाकू रहते थे, वो तो हमारे देश के ही लोग रहते थे। देश के लोग से कोई मतलब नहीं, चाहे वो हमारे देश के लोग हो, चाहे वो बाहर के देश के लोग हो। जो आतंक फैलाएगा, जो आतंक का माहौल बनाएगा, चाहे आज के नेता हो, चाहे आज की इस हिंदुस्तान की पब्लिक हो। अगर कोई पब्लिक, कोई संगठन या ग्रोह की पब्लिक ऐसी दहशत, लड़ाई झगड़े, ऐसा माहौल बनाती है जिससे आतंक या दहशत या कर्फ्यू लग जाता है बिना किसी वजह के, धरना प्रदर्शन करना अलग बात है। बात चल रही है कि जैसे डाकू लोग क्या करते थे कि उनको कोई धरना प्रदर्शन करना नहीं होता था, वो तो लूटपाट करते थे सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी खुद की इच्छा, खुद की विचारधारा लेकर जो आतंक फैलाते थे वो आतंकवादी होता है। राष्ट्रवाद आतंकवादी का उद्देश्य किसी भी राष्ट्र या देश को आज़ादी दिलाने के लिए वहाँ की सत्ता, कानून और राजा को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ लोग द्वारा हिंसा का सहारा लिया जाता था। उस हिंसा का सहारा इसलिए लिया जाता था वहाँ की सरकार को डराना, धमकाना, उनके सैनिकों को मार देना, छुप छुप के हमले करना, उनको विवश करना कि वे हमारा देश छोड़कर चले जाए और हमारे देश को आज़ाद करें। वहाँ के लोगों का उद्देश्य राष्ट्रवाद पर आधारित है कि हमारे राष्ट्र और देश को आज़ाद कर। पर जो भी उन्होंने किया वे
आतंकवाद कहलाएगा, दूसरा पक्ष उन्हें आतंकवादी ही कहेगा, क्योंकि वो उन पे छुप छुप के हमले कर रहे हैं, उनमें दहशत फैला रहे हैं, उनमें डर पैदा कर। जैसे अफ़गानिस्तान में जो तालिबान थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने देश को आज़ाद करा रहे थे। किससे? अमेरिका सेना से। अमेरिकी जो सेना है वह 20 साल से जो कब्जा करके रखी हुई थी, उससे वो क्या करा रहा था? आज़ाद। तो वो छुप छुप के हमले करते थे, उनको, उनके सैनिकों को मार देते थे, उनको डराते थे, उनको पकड़ के कत्ल कर देते थे। तो अमेरिका क्या बोलता था कि अफ़गानिस्तान में आतंकवादी प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनको वो आतंकवादी कहने लगे। अब ये जानते हैं कि आतंकवादी शब्द कब से ज़्यादा चलन में आया, आइए जानते हैं। आपको पता होगा कि इतिहास में ईसाइयों और मुस्लिमों की काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, और एक टाइम ऐसा था कि पूरे यूरोप और एशिया में मुस्लिम हुकूमत थी। तब ईसाई उनसे जीत नहीं पाते थे, क्योंकि पूरा यूरोप, आधे से ज़्यादा यूरोप मुस्लिमों की हुकूमत थी। ईसाई उस टाइम पे बहुत कमज़ोर हो गए थे। ईसाइयों ने देखा कि अब हम कमज़ोर हो गए हैं, तो धीरे धीरे उनको क्या बदनाम करना शुरू कर दिए कि ये लड़ाकू होते हैं, ये ख़राब होते हैं। उस टाइम पे ऐसे बोलते थे। फिर उनको, जैसे कि दो इंसान में से एक इंसान कमज़ोर होता है तो वो क्या करता है, उसको मार तो पाता नहीं, तो जो कमज़ोर इंसान होता है वो गालियाँ बकता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो वही चीज़ देशों में होने लगी, गाली बकना शुरू, कुछ उल्टा सीधा कहना शुरू। फिर धीरे धीरे ज़माना चेंज होता गया। वो कुछ का उस टाइम पे कुछ बोलते थे, उस टाइम पे कुछ बोलते थे कि जिहादी बोल दिया, उस कुछ और बोल दिया, लड़ाकू बोल दिया। इस टाइप से उनको, मुस्लिमों को बदनाम करते रहते थे जब लड़ नहीं पा रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे खुद ये ताकतवर हुए, इनने अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी करी, धीरे धीरे मुस्लिम हुकूमत भी ख़त्म हो गई। तब इन लोगों ने क्या किया कि तब भी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो चलती रही, अभी भी जैसे चली रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में किसी न किसी वजह से लड़ाई चली रही है। तो इन्होंने एक भ्रम फैलाने के लिए एक एजेंडे के तहत काम किया। पहले जो आमने सामने की लड़ाई थी वो युद्ध कहलाती थी। फिर ज़माना चेंज हुआ, ज़माना चेंज हुआ तो पहले जो आमने सामने की लड़ाई थी वो छुप छुप के होने लगी, मिसाइल और बंदूक की होने लगी, और कोई किसी पे डायरेक्ट हमला कर नहीं सकता। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि कई सारे इंटरनेशनल समझौते होते हैं एक दूसरे पे। कोई दूसरा देश रोक लेगा, कोई तीसरा देश दोनों पक्षों को रोक लेगा, इसलिए डायरेक्ट हमला कर नहीं सकते। इसीलिए डायरेक्ट हमला ना करते हुए फिर वो किसी न किसी के थ्रू छुप छुप के हमले कराने लगे, एक दूसरे को डराने के लिए, एक दूसरे को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए। तो जब ये ज़्यादा होने लगा कि वो उन पे हमले करें, वो उन पे हमले करें, तो फिर उन्होंने क्या करा कि उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म का एक एजेंडे के तहत इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, और ये बोलने लगे कि ये धार्मिक उससे, जिहाद के उससे टेररिज्म करते हैं, ये आतंकी हमले करते हैं हमारे देशों पर, जबकि ऐसा नहीं है। वो खुद एक देश एक दूसरे से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। इस्लामिक मुल्क जहाँ है वहाँ पे तेल है और इनके पास हथियार हैं, इनको हथियार बेचने हैं अपने, और इस्लामिक मुल्क के उनको तेल चाहिए, तो वो तेल भी हथियाना चाहते हैं। कई सारे इन्होंने खुद आतंकी संगठन बनाए और उनको पैसा दिया, उनको हथियार दिए कि दूसरे देश को बर्बाद करो, या तुम ही किसी ऐसे देश पे कब्जा कर लो, कब्जा तुम्हारा रहेगा, हुकूमत हमारी चलेगी। मान लो जैसे सीरिया, अब जो आईएसआई जो ग्रुप है वो किसके कहने पे काम कर रहा है, वो कौन है? वो सीरिया पे उसने कब्जा करके वो तेल किसको सप्लाई कर रहा है? ये सारी बातें समझने वाली हैं। उसको क्या लेना देना है, क्या नहीं, कौन उससे काम ले रहा है, किसको फ़ायदा है। अब जो लोग अब ये बोल सकते हैं कि हाँ आईएसआई जो है वो मुस्लिम संगठन है, कहलाने को मुस्लिम है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में मुस्लिम है कि नाम के मुस्लिम है? पूरे वर्ल्ड के अंदर 200 करोड़ मुस्लिम हैं। उन मुस्लिमों के साथ किसके साथ क्या हुआ,
उनको कहाँ कहाँ से उठा के लाए, वो किन बच्चों को क्या क्या माइंड में भरा, किस तरह से ट्रेन करा, हमें नहीं पता। अब उनके नाम भले ही मुस्लिम हो, लेकिन वो पैसों के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए लड़ रहे हैं, तो वो कोई धार्मिक युद्ध नहीं कर रहा है। और लोग मासूम लोगों को मार रहे हैं, तो कोई वो जिहाद नहीं कहलाएगा, कोई वो धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। वो सब खराब लोग हैं, बेकार लोग हैं। बहुत से लोग आतंकवादी शब्द को जिहाद से जोड़ देते हैं, उन्हें पता ही नहीं जिहाद का असली मतलब क्या होता है। कुरान में किन चीज़ों के लिए जिहाद शब्द का यूज़ किया गया है। जिहाद का मतलब होता है खुद की बुराइयों पर विजय पाना, खुद की बुराइयों को ख़त्म करना, उसको ख़त्म करने के लिए संघर्ष करना, समाज में जो बुराइयां उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए लड़ना, यानी जिहाद करना। जो लोग मजलूम पर जुल्म करते हैं उनके खिलाफ़ लड़ना, यानी जिहाद करना। जो तुमसे जंग करे, तुम्हें मारने की कोशिश करे, उससे बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में लड़ना, यानी जिहाद करना। यहाँ तक कि दुनिया के कामों में उलझकर और नमाज़ पढ़ने के लिए जो हम वक्त निकालते हैं, उस वक्त निकालने के लिए जो हम संघर्ष करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं, वो भी जिहाद में ही आता है, उसे भी जिहाद ही कहते हैं। बेवजह किसी गैर मुस्लिम को मारना जिहाद नहीं होता, किसी गैर मुस्लिम को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना जिहाद नहीं होता, बल्कि यह बहुत बड़ा गुनाह होता है। किसी भी मासूम इंसान पर जुल्म करना जिहाद नहीं होता। धर्म के लिए लड़ना भी जब जिहाद कहलाएगा जब कोई आपको धर्म फॉलो करने से मना कर रहा हो या धर्म फॉलो करने की वजह से आप पर जुल्म कर रहा हो। जैसे जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में थे, उस वक्त उन पे जुल्म हुए और उनको मारने की कोशिश की गई। उन्हें मजबूर किया गया कि इस्लाम धर्म फॉलो ना करें, ना ही इस्लाम धर्म के बारे में किसी को बताएं। इसलिए उन पे कई सारे जुल्म हुए, उनको मारने की कोशिश भी की गई। तब अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो तुम्हें मारना चाहते हैं, जो तुम पे जुल्म कर रहे हैं, तुम उनसे जिहाद करो, तुम उनसे लड़ो। जब हुक्म आया, जब हम कुरान को सही से पढ़ते हैं और समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि जिहाद शब्द क्यों और कब यूज़ किया गया है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में अर्जुन द्वारा अपने ही लोगों को किया जाने वाला कत्ल जिहाद कहलाएगा। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आतंकवादी कौन है और किस देश में आतंकवादी नहीं। जो भी परिभाषा मैंने आपको बताई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। हर धर्म हमेशा शांति की बात बताता है। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं और धर्म का सहारा ले रहे हैं अपना एजेंडा पूरा करने के लिए, उनका कोई धर्म नहीं होता। वे लोग सिर्फ धर्म का सहारा लेते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि आज के टाइम में हर देश के पास खुद के आतंकी संगठन हैं। क्यों? वो इसलिए कि आज हर देश एक दूसरे देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता है, खुद पावरफुल बनना चाहता है। क्योंकि हर देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। खासकर जो देश हथियार बनाते हैं, वे तो जानबूझकर लड़वाते हैं और आतंकी हमले करवाते हैं, जिससे कि दो देश आपस में लड़ सके और उनके हथियार दुनिया भर में खरीदे और बेचे जाएं, और उन्हें बेचकर वो देश खूब पैसा कमाए। हथियार खरीदने की वजह से देश को बहुत सारा पैसा इसमें बर्बाद हो जाता है और उसकी आर्थिक कंडीशन ख़राब हो जाती है। खरीदने वाला देश कमज़ोर हो जाता है और बेचने वाला देश मजबूत हो जाता है। ये दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है। आज पूरी दुनिया इस चीज़ का शिकार है और सबको पता है कि पूरी दुनिया में हथियार कौन बनाता है। जो दो देश सबसे बड़े हैं हथियार बनाने के लिए, वो एक अमेरिका और दूसरा है रूस। ये सबसे बड़े उत्पादक हैं इस विश्व के अंदर और सबसे बड़ी ताकतें भी हैं। एक और बिजनेस है जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हासिल करना चाहती हैं और उसके लिए आए दिन लड़ाइयाँ और आतंकी हमले होते रहते हैं, वो है कच्चा तेल। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। और आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, जय हिंद।